छब्बीस महीने बाद देश में किसान आंदोलन की आग फिर से सुलग उठी है। सोमवार 12 फरवरी को केंद्र सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद से ही किसानों का दिल्ली बॉर्डर के आसपास प्रदर्शन जारी है। किसान नेताओं का दावा है कि किसान इस बार पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। अब तक 50 किसान और मजदूर संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के कई बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो हम दिल्ली जाएंगे। सरकार हमें दिल्ली जाने से रोक रही है, लेकिन किसान नहीं रुकेंगे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव पढ़ेर आंदोलन के अगुवा है। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई कोर कमेटी के सदस्य परमजीत सिंह के मुताबिक सरकार की वादा खिलाफी एक बड़ी वजह है। 2021 में सरकार ने किसान नेताओं से कुछ वादे किए थे, जिसमें MSP को सरकारी गारंटी में लाने और सभी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटाने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि 3 साल बाद भी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को नहीं हटाया गया और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को सरकारी गारंटी के दायरे में लाया गया है। अगर किसान अभी प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी मांग को कौन सुनेगा। वहीं 2021 के दिसंबर में 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने 13 महीनों के लंबे आंदोलन को खत्म कर दिया था। उस वक्त केंद्र सरकार और किसानों के बीच 3 समझौते हुए थे। समझौतों में कहा गया था कि पंजाब मॉडल की तर्ज पर सभी मृतक किसानों को राज्य सरकारें मुआवजा देंगी। समझौते का दूसरा पॉइंट MSP को लेकर ड्राफ्ट के मुताबिक MSP तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसान संगठन समेत संबंधित घटक शामिल होंगे। इसके अलावा भारत सरकार राज्य सरकारों से अपील करेगी कि वो किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले। वहीं सोमवार को चंडीगढ़ में किसानों प्रतिनिधियों के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक की थी। बैठक में दोनों मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये बैठक करीब 5 घंटे चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सरकार के साथ बैठक में मौजूद रहे किसान नेता परमजीत सिंह का कहना था कि हमने सरकार से 4 मांगों को तुरंत मानने की डिमांड की, जिसमें पहली डिमांड केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करवाना है। वहीं 4 किसानों की हत्या मामले में आशीष आरोपी है। सरकार ने इसे सुनते ही खारिज किया और इसे सुप्रीम कोर्ट का मामला बता दिया, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार चाहेगी तो आशीष की जमानत रद्द हो सकती है। परमजीत के मुताबिक दूसरी डिमांड न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकारी गारंटी में लाने की है, लेकिन सरकार ने इसे भी नहीं माना। सरकार का कहना था कि चुनाव बाद ही अब इस पर विचार संभव है। किसानों की तीसरी डिमांड फसल लागत को लेकर किसानों का कहना है कि किसानों की फसल को उसके लागत से 50% ज्यादा दामों पर सरकारी खरीदे, लेकिन सरकार ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि ये डिमांड जबरदस्ती थोपी गई है। वहीं सरकार किसानों की चौथी डिमांड 2021 के मुकदमे को वापस लेने की तैयारी हो गई थी, लेकिन किसानों ने मीटिंग छोड़ दी। एक इंटरव्यू में बात करते हुए नेता ने बताया कि केस सरकार ने ही किया था और फिर उसे वापस लेकर मूल मांगों को ही सरकार कुचलना चाहती है, तो फिर ऐसे समझौते का कोई मतलब नहीं है। वहीं आंदोलन के बीच केंद्र सरकार लगातार किसानों के संपर्क में है। माना जा रहा है कि जल्दी किसान संगठन और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों को ये समझने की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता जिसकी भविष्य में आलोचना हो। मुंडा ने आगे कहा कि हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। किसानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सामान्य जीवन बाधित न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र किसान यूनियनों के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा। हम समाधान खोजने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।